ये लोकतंत्र है, यहाँ की मालिक जनता है और देश संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी से नहीं। और हम वोटर्स की जेब खाली होती है मगर हम नाच रहे होते हैं धार्मिक उन्मादी गानों पर। हालत कुछ ऐसी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। कई जगह जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाता हूं तो लोग पूछने लग जाते हैं कि भाई साहब, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है, सबसे अच्छा काम कौन सी पार्टी कर रही है। मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं और कई लोग तो एकदम से पूछने लग जाते हैं कि बताओ बीजेपी बढ़िया पार्टी है, कांग्रेस या कोई और। मैं उन सबको एक ही बात समझाता हूं कि भाई सभी पार्टियां चुनाव जीतना चाहती हैं और सभी पार्टियों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की होती है, इसलिए उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी अपनी प्लानिंग होती है। कोई पार्टी सिर्फ हिंदू की बात करती है तो कोई सिर्फ मुस्लिम की बात करती है। कोई कहती है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, कोई कहती है कि नहीं दलित और मुस्लिम एक हैं, कोई कहती है कि नहीं ओबीसी सबसे ज्यादा हैं तो उसकी पार्टी सबसे बढ़िया है। इस जाति धर्म वाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अगर किसी को फुर्सत मिली तो कभी कभी विकास की बात कर देती है। चुनाव जीत गए, सरकार बन गई तो ठीक, नहीं तो जो पार्टियां हार कर विपक्ष में बैठती हैं वो जीती हुई सत्ताधारी पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाने लगती हैं, जैसे कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की बात करती है पार्टी, या फिर फला पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, ये पार्टी अन्याय कर रही है, विकास नहीं कर रही है, बेरोजगारी कम नहीं कर रही, महंगाई कम नहीं कर रही, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, वगैरह वगैरह। अब मान लो कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है वो जीत गई तो हम खुश रहते हैं कि बढ़िया है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या पुरानी सरकार में भी तो बढ़ रही थी और इस पहले हुआ था तो अभी हो रहा है वाली थॉट्स को सरकार भी खूब आईटी सेल के जरिए फैलाती है ताकि उनको जवाब न देना पड़े। जनता भी इस जाल में फंस जाती है और जिस डाल पर बैठी है उसी को काटने लगती है। मतलब महंगाई बढ़ना कैसे सही ठहराया जा सकता है ये मेरी समझ से परे है, लेकिन दोस्तों इस देश में बढ़ती महंगाई को सही ठहराया जा चुका है। लेकिन हमें सोचना इस तरीके से चाहिए कि अगर पहले महंगाई थी और अब भी महंगाई बढ़ रही है तो फिर उस पार्टी में और इस पार्टी में क्या अंतर रह गया। तब भी बेरोजगारी थी, अब भी बेरोजगारी है, तो अंतर कैसे हुआ। मगर इससे पहले कि आप लोग असली मुद्दों तक अपनी सोच को ले जा पाए, मीडिया के जरिए, भाषणों के जरिए आपको याद दिलाया जाता है कि गाइज आपने तो वोट हमें मंदिर बनाने के लिए दिया था, ये महंगाई बेरोजगारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए थोड़ी। फिर रिपीट मोड पे आपको यही सुनाया दिखाया समझाया जाता है कि आपका धर्म कितना आगे बढ़ गया है और आप महंगाई, अर्थव्यवस्था और नौकरी जैसी छोटी मोटी चीजों की बात करते हैं और हम वोटर्स की जेब खाली होती है मगर हम नाच रहे होते हैं धार्मिक उन्मादी गानों पर। हालत कुछ ऐसी होती है। यही चलता रहता है 5 साल और उसके बाद फिर यही नौटंकी। आजादी के बाद से ही अलग अलग तरीकों से इस देश की जनता को मूर्ख बनाया गया है। जितनी तरह से हमें बांटा जा सकता है उतने तरीके से हमें बांटा गया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी वर्ग के आधार पर, कभी रंग के आधार पर, कभी कल्चर के नाम पर, कभी पहनावे के नाम पर, कभी भोजन खाने के नाम पर, और हम बढ़ते चले गए, इनको जिताते चले गए, अपने हिस्से की रोटी अडानी अंबानी और नेताओं के हवाले करते गए। हमें इन्होंने इतने तरीके से उलझा दिया कि आज हम जैसे भाइयों को ही गाली बक रहे हैं, मारने पर आमादा हैं। हमारी मजबूरी पर नेता हंसते हैं। याद आता है मुझे मनोज तिवारी का वो वीडियो जब नोटबंदी की लाइन में लगी भीड़ का वो मजाक उड़ाते हैं। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। सत्ता का चरित्र यही है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब होता है, अपना करियर सेट करने से मतलब होता है। आपके करियर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक सवाल इसका है कि सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि पार्टी हमसे है। हम जैसे होंगे पार्टी वैसी ही राजनीति करेगी। पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी, कोई भी बुरी नहीं है और ना ही कोई पार्टी सबसे अच्छी है। पार्टी को अच्छा बनाना होता है। आज बीजेपी है, कल को मान लीजिए कांग्रेस होगी, लेकिन तब भी हम खाएंगे खाना ही ना, खर्च तो पैसा ही करेंगे, बीमारी पर अस्पताल ही जाएंगे ना। तो यही सब तो मुद्दे हैं जिनके बारे में सवाल पूछने लगेंगे हम तो ये सारे लाइन पर आ जाएंगे, मगर हम इनके फैलाए जाति धर्म के जाल में फंस जाते हैं। गोदी मीडिया के डिबेट देख लेते हैं, एक आध कोई फिल्म देख लेते हैं और भूल जाते हैं असली मुद्दे, नाचने लगते हैं पार्टियों की धुन पर।
तो पार्टी नहीं, पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। जाति धर्म नहीं, असली मुद्दों वाली बात करनी सुननी देखनी होगी, सवाल पूछने होंगे। फिर देखिए सभी नेता पार्टी अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ की मालिक जनता है और देश संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी से नहीं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जीते चाहे राहुल गांधी जीते या केजरीवाल, सही सवाल पूछिए, सब लाइन पर आ जाएंगे। और आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो कम से कम जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है उसका हौसला बढ़ाइए। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।